तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको सीधा राजधानी भोपाल से बता रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हुई है। जानकारी मिल रही है राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस विधायक दल के साथ हुई बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल के बीच चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्होंने विधायक दल के तमाम नेताओं के साथ चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों को सदन जो पहुंचेंगे और वहां पे सभी विधायक दल को उन्होंने धन्यवाद भी किया। और जाहिर तौर पर जीतू पटवारी ने राज्यसभा में होने जा रहे चुनाव से पहले पार्टी के तमाम नेताओं के साथ एक वृहद बैठक बुलाई थी। ये तस्वीरें आप वहां पे देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां पे तमाम विधायकों के साथ राज्यसभा चुनाव से पहले तमाम विधायकों के साथ ये हुई महत्वपूर्ण बैठक, जहां पे पार्टी के एजेंडे को लेकर विस्तृत चर्चा जो है पार्टी के विधायकों के साथ हुई है। और ये राज्यसभा चुनाव से पहले बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस खेमे से, जिसमें नेता विपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे। पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता वहां पर मौजूद रहे। एकजुटता के साथ, एक साथ होकर हर परिस्थिति से निपटने के साथ हम राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सदस्य को सदन में भेजेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारी आज मीटिंग आहूत हुई। हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, सब ने मैं समझता हूं कि एक साथ ऑनलाइन होके जिस तरीके से अपनी बात रखी, पूरे पार्टी के विधायकों को मैं एक मैसिव संदेश दिया। और बदलती हुई राजनीति का, मध्य प्रदेश में बदलती हुई परिस्थिति का और देश में राजनीतिक परिस्थिति, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास आम जन में बढ़ रहा है, उस भावना का घोतक एक तरह से सबने दृढ़ संकल्प लिया। बड़ी विश्वास के साथ, शांति के साथ, बगैर मतभेद के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और खड़गे जी में पूरे विधायकों ने विश्वास जताया, और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए एकजुट होके कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये आज कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास दिलाया। मैं समझता हूं कि हमारे पटवारी जी, अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही और पूरे विधायकों ने भी इस बात को सहमति दी। तो चलिए हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जाहिर तौर पर दिव्या, मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद जाहिर तौर पर तमाम तरह की अटकलें और सवाल उठने लगे थे। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग इसको लेकर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन हालांकि आज जो विधायक दल की बैठक हुई है, उमंग सिंगार से लेकर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है। क्या कुछ आज जो बैठक हुई उससे निकल के सामने आ रहा है? देखिए अभिषेक, भले ही जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो तीसरी सीट है उस पर क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और जो तीसरी सीट है वो कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। लेकिन बस आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए आज किस तरह से मीनाक्षी नटराजन का स्वागत हुआ। आप ये सोचिए कि जो बीजेपी का जो जब प्रत्याशी है वो जब भोपाल आए कल, तो उनका स्वागत हुआ आज पूरे ढोल धमाके के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनका नामांकन पत्र भराया गया। लेकिन जब मीनाक्षी नटराजन आई तो उनका जो स्वागत है काफी फीका रहा। कोई उनको इतना रिसीव करने नहीं पहुंचा, अकेली ही वो पीसीसी पहुंची थी। और इससे साफ जाहिर है कि कहीं भी आपको उत्साह नहीं दिखा। इससे ज्यादा छोटे मोटे कार्यक्रम में कांग्रेस के ज्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। अब पूरी जो बात, जो अंदरूनी बात सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो तीसरी सीट के लिए 100% लड़ेगी और अपना कैंडिडेट उतार सकती है। और यही कारण है कि अभी शाम 7 बजे सीएम हाउस में बीजेपी दल की बैठक है। वहां पे भी डिनर दिया है मुख्यमंत्री ने और यहाँ पे भी विधायक दल की बैठक हुई है। अब देखना यह है कि किस तरह से समीकरण बनते हैं, क्या बीजेपी जो ये कैंडिडेट है कांग्रेस का, इसको हरा पाएगी। अभिषेक।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर इतना जो कह सकते हैं उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। पर खैर अब ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब वोटिंग होगी और क्या कांग्रेस पूरे एकमत के साथ मीनाक्षी नटराजन को जिताते हैं और क्या क्रॉस वोटिंग की जो आशंकाएं जताई जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा क्या वो सच साबित होती। खैर वो तो आने वाला समय बताएगा।